ऐसा कहा है, कहीं भगवान आज उस भीड़ में कहीं भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ सूत जी कहते हैं, सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, वहां मंच पे भगवान आके बैठ गए। और मंच पे जैसे भगवान बैठे, बड़ा सुंदर सिंहासन लगाया, पास में दुर्योधन बैठा, कौरवों की एक तरफ 5 पांडु बैठ गए और भगवान को बुलाया। पूरा कौरव पांडव बैठे और भगवान भी बैठे, राम से बड़े प्रेम से बैठे हैं। और फिर साथ में दुर्योधन बैठा है। और सुनो क्या कहा, दुर्योधन को थोड़ा इशारा किया कन्हैया ने। अरे वो दुर्योधन, कौन कहता है तू दुर्योधन है? अरे तू तो सूर्योधन है, इधर आ। और जैसे उठकर जो है आज दुर्योधन पास में बैठा, भगवान ने, प्रभु ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और कहा, दुर्योधन आपने मेरा इतना भव्य स्वागत किया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आहा, लेकिन सुन, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्योंकि मुझे आपका ये परिवार देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं? दुर्योधन ने कहा, प्रभु पूछिए, क्या पूछना चाहते हो पूछिए। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे अगर पूर्वजों की मैं कीर्ति गाऊं तो मैं गाता गाता थक जाऊंगा। जिस कुरुवंश से आप है, तुम्हारे जो पिता दादा परदादा हुए बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, मैं आपकी सराहना कैसे करूं दुर्योधन। लेकिन एक बात मैं कहूं, दुर्योधन ने कहा, कहो। सुनो, सामने 5 पांडु बैठे थे। कहा, सुनो, ये जो 5 पांडु बैठे हैं, 5 पांडव, ये रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? कहा, रिश्ते में? अब दुर्योधन एकदम कहने लगा, महाराज जी ये कोई पूछने की बात है? आपको पता ही तो है कि मेरे ताऊ के पुत्र है, भाई लगते हैं। भगवान ने कहा, भाई लगते? हाँ। सुनो, एक बात और पूछो। पूछो। फिर जो भाई होते हैं, भाई जो भाई होते हैं, वो आधे हिस्से के वो हकदार होते हैं, आधा हिस्से के हकदार होते हैं भाई। बस इतने कहने की देर थी, दुर्योधन खड़ा हो गया। अरे प्रभु, ये तुम क्या हमारे परिवार भाइयों की बात कर रहे हो? आप हमारे मेहमान हैं, आप छोड़ो, भाइयों की बात हम सुलझाते रहेंगे। भगवान चाहते थे कि महाभारत ना हो। जब महाभारत कोई एक दूसरे का, आपने देखा होगा, देश का भी युद्ध होता है, किसी कितनी क्षति पहुंचती है। युद्ध ना हो प्रभु, ना परिवार में, ना राजा प्रजा में, ना देश विदेश में। क्योंकि उस समय भगवान भी नहीं चाहते थे और आज भी भगवान नहीं चाहते कि युद्ध ना हो। और भगवान आज कहा, छोड़ो छोड़ो, ये परिवार की बात है, इस मसले को हम सुलझा लेंगे। सुनो, चलो भोजन की आपके लिए हमने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। क्या कहा? चलो कन्हैया, हमने आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, थोड़ा भोजन पाते हैं, छोड़ो ये परिवार की बातें। भगवान ने विचार किया, भोजन। भगवान ने कहा, सुनो, थोड़ा नीचे बैठो। दुर्योधन नीचे बैठा, सामने देखा, सुनो दुर्योधन, भोजन 2 अवस्था में होता है, 2 अवस्था में। कैसा? या तो पेट में भूख हो, क्यों भैया? या तो पेट में भूख हो तब भोजन होता है,
और दूसरी अवस्था होती है पेट में भूख नहीं है लेकिन खिलाने वाले के मन में भाव है। भूख नहीं है लेकिन खिलाने वाले के मन में ऐसा भाव है, इतना भाव है कि ये खा लेता और खाता, तब भी भोजन पाया जाता है। और सुन कन्हैया, सुन दुर्योधन, तेरे यहां दोनों बातें ही नहीं है। मुझे भूख नहीं है और तेरे मन में भाव नहीं है। मेरे पेट में भूख नहीं है और तेरे मन में भाव नहीं है, इसलिए भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हां दुर्योधन, आज तो वैसे भी मुझे विदुरानी मेरी काकी और काका का निमंत्रण, ऐसा कहा है। इतनी दूर खड़े थे विदुरानी, दिख तो नहीं रहा था लेकिन कानों में जब आवाज आई, यहां कन्हैया कह रहे हैं आज तो मुझे वैसे भी दुर्योधन विदुर काका और विदुर काकी का निमंत्रण है। विचार करना, जब कानों में आवाज आई, विदुर एक दूसरे को कहने लगे ये क्या सुन रहे हो तुम। विदुरानी प्रसन्नता में इतनी भावुक हो गई, आज प्रभु हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में भगवान का भोजन। ऐसे कहा है, एक दूसरे से आगे, कभी विदुर आगे हो जाता है, कभी विदुरानी दौड़ते दौड़ते अपनी कुटिया में गई। कुटिया में क्या देखती है, एक चावल का दाना तक नहीं है। बार बार विचार कर, मेरे घर में भगवान आएंगे, मैं खिलाऊंगी क्या। अरे वो विदुर कुछ करो। विदुर दौड़ गया, बाजार की तरफ दौड़ गए विदुर, मैं कुछ लेके आता हूं। विदुरानी पूरा अपनी कुटिया छान ली, एक चावल का दाना तक नहीं, और दौड़ी कहीं, कहा एक फल, कहीं केले का एक कोई फल बगीचा, उसकी तरफ दौड़ी, केले तोड़ के लाई, केले रख दिए। और कहीं ऐसा कहा है, अब मैं केला और गोबर से कुटिया को उसको लेपन करने लगी, शुद्ध बुद्ध खो गई, इतनी शुद्ध बुद्ध खो गई, इतनी प्रसन्न हो रही है आज विदुरानी, क्यों नहीं होती। आप कल्पना करना, विदुरानी ने कुटिया गोबर से लीप पोत कर जो है, ऐसा कहा है, आज विचार किया मैं स्नान कर लूं पहले, फिर भगवान का दर्शन करूं। और ऐसे कहा है, स्नान करने के लिए, और उतने को स्नान भागवत में लिखा है, स्नान करते करते मेरे कृष्ण कन्हैया सुंदर सांवरा कहीं आता हुआ सामने दिख गया, शुद्ध बुद्ध खो गई, देह पे कपड़े का वाहन भी नहीं। कन्हैया को सामने से आते हुए मुस्कुराते हुए देखा, स्नान करते अर्ध वस्त्रों में, ऐसा कहा है भगवान ने आज आंखें बंद कर ली और भगवान ने अपनी पीतांबरी ली और आज विदुरानी के ऊपर पीतांबरी उड़ाई। आगे विदुरानी, पीछे कन्हैया दौड़ के गई, आओ आओ प्रभु आओ, आज मेरी कुटिया में आप आए, आओ आओ। और करते करते ऐसा कहा है, और तो कुछ था नहीं, काठ की पटरी थी, उस काठ की पटरी को इतनी भावुक हो गई, आओ प्रभु बैठो, आठो आसन पे, कभी इधर रखती है इधर रखती है, इधर रखते रखते उस काठ की पटरी को उल्टा रख दिया। उल्टी काठ की पटरी पर मेरे प्रभु बैठ गए और दौड़ के आई, प्रभु थोड़ा रुको, हम आपको भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेरे स्वामी कहीं तुम्हें, पर उतने को प्रभु आओ चलो थोड़े फल खाओ। और ऐसा कहा है, विदुरानी केले छीलकर जितनी भावुक हो गई, केले का जो बीच का जो हिस्सा गुद्दा गुद्दा जो है वो टोकरे में डाल रही है, और इतनी भावुक हो गई कि विदुरानी जो है केले के जो
छिलके जो है मेरे प्रभु के मुख में दे खिला रही है, प्रभु को छिलके खिला रही है। और यहाँ प्रभु भी, मेरे कन्हैया भी इतने भावुक हो गए, उनको केले के छिलके भी इतने स्वाद और आनंद से खा रहे हैं, इतने आनंद से उन छिलकों को खा रहे हैं। आज प्रभु ऐसा कहा है, केले के छिलके। अब उतने को विदुर कहीं बाजार से देसी घी के लड्डू लेके आए, दौड़े, प्रणाम किया हाथ में। अरे वो प्रभु, अरे वो विदुरानी क्या कर रही है, तो भगवान को केले के छिलके खिला रही है। जब विदुरानी ने देखा, अरे वो प्रभु मुझे माफ कर दो, अरे वो प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैंने कितनी भूल कर दी, तुम्हें केले के छिलके खिलाए। लो, उतने को कोई लड्डू लिया, देसी घी के लड्डू लाए थे, और उतने में विदुर आए। विदुर ने एक लड्डू भगवान को देसी घी का लड्डू खिलाया। काकी विदुरानी आज पश्चाताप करने लगी, मैंने अपने प्रभु को केले के छिलके खिलाए। विदुर ने जब लड्डू खिलाया, एक लड्डू खाया, और जब दूसरा लड्डू, ऐसे कहा है भगवान के मुख में विदुर देने लगे दूसरा लड्डू, भगवान ने हाथ पकड़ लिया विदुर का। और आज मेरे प्रभु विदुर की तरफ देखते हैं। विदुर काका, मैं एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने कहो। विदुर ने विचार किया, अब एक कुछ कहेंगे कि तुम्हारे चेले पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन कहा, काका विदुर, मैं एक बात आपको कहूं, अगर बुरा ना माने, लड्डू हाथ में है, एक खा लिया, दूसरा हाथ में है विदुर के। सुनो काका, जितने स्वादिष्ट ये केले के छिलके थे, इतने लड्डू नहीं। ये है प्रेम। जितने स्वाद ये केले के छिलके थे, कारण ये है वो असली मन का प्रेम। विदुरानी भगवान से प्रेम करती थी, आज भगवान ने देखो केले के छिलके खाए।